हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आप सभी के आगामी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सब को हम यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस पर क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, ताकि अगर इस टॉपिक से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसका राइट आंसर इजीली कर पाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाल ही में 24 अगस्त से शुरू हुए पैरा ओलंपिक खेल 5 सितंबर को जापान की राजधानी टोक्यो में संपन्न हो गए हैं। ये जो पैरा ओलंपिक खेल हाल ही में हुए हैं, इसमें 163 देशों के 4500 से भी अधिक खिलाड़ियों ने 22 खेलों में हिस्सा लिया था। तो यहां से आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इस बार जो टोक्यो में पैरा ओलंपिक गेम्स हुए हैं, इसमें 22 खेल शामिल किए गए थे और इसका आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। ये पैरा ओलंपिक खेल जो थे, ये 16वां संस्करण था, यानी कि जो पैरा ओलंपिक गेम्स हर 4 साल में एक बार होते हैं, उसका ये 16वां संस्करण था। इसको 24 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित किया गया। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस बार जो टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स हुए हैं, इसका शुभंकर यानी कि मैस्कट था सोमाइटी। यहां पर आप इसको देख सकते हैं, ये इस बार के टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स का शुभंकर इसको बनाया गया था। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भी गेम होता है उसका मैस्कट यानी कि शुभंकर पूछा जाता है, तो आपको बताना है टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स का शुभंकर था सोमाइटी। इसी तरीके से आदर्श वाक्य यानी कि मोटो पूछा जाता है, तो इस बार के टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम का आदर्श वाक्य रखा गया था यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपको याद रखना है इस बार का थीम सॉन्ग। तो इस बार का थीम सॉन्ग भारतीय खिलाड़ियों के लिए लॉन्च किया गया था, जिसको बोलते हैं कर दे कमाल तू। कर दे कमाल तू, ये थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया था। भारत के जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये जो गीत है इसको गाया था संजीव सिंह ने। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं। अब यहां पर हम लोग भारतीय दल की बात करेंगे कि इस बार के टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में जो भारतीय दल गया था उसके बारे में कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इन खेलों में भारत के 54 खिलाड़ियों ने टोटल 9 खेलों में हिस्सा लिया था और ये अब तक का पैरा ओलंपिक खेलों में भारत का सबसे बड़ा दल था जो कि इस बार गया था। तो आपको याद रखना है कि इस बार के पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत के 54 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है और इन सभी 54 खिलाड़ियों ने टोटल जो मैंने आपको बताया था कि 22 गेम्स इस बार हुए थे, उनमें से 9 गेम में हिस्सा लिया। इस बार के पैरा ओलंपिक गेम्स में 2 नए खेलों को शामिल किया गया था। एक तो था बैडमिंटन और दूसरा था ताइक्वांडो। बैडमिंटन और ताइक्वांडो, इन दोनों गेम्स को पहली बार इस बार के टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में शामिल किया गया था। बैडमिंटन में भारत के 7 खिलाड़ी गए थे और ताइक्वांडो में भारत की एक महिला खिलाड़ी ने हिस्सा लिया था। अब यहां पर हम लोग देखेंगे एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है भारतीय दल के ध्वजवाहक। तो जो ओपनिंग सेरेमनी होती है यानी कि उद्घाटन समारोह और क्लोजिंग सेरेमनी, दोनों में ही ध्वजवाहक बनाए जाते हैं। तो उद्घाटन समारोह का अगर आपसे पूछा जाए तो ओपनिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे टेक चंद। हालांकि पहले मरियप्पन थंगावेलु को बनाया गया था, लेकिन बाद में टेक चंद को बनाया गया। इसी तरीके से समापन समारोह जो कि 5 सितंबर को आयोजित किया गया था, इसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक थी अवनी लेखरा। अवनी लेखरा के बारे में अभी हम आगे देखेंगे। ये भारत के एक निशानेबाज हैं, तो इनको समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक बनाया गया था। अब हम लोग यहां पर देखेंगे पदक तालिका। यहां से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस बार जो टोक्यो में पैरा ओलंपिक गेम्स में है, यहां पर आप इसकी पदक तालिका देख सकते हैं। इसमें नंबर 1 स्थान हासिल किया है चीन ने। जो भी कंट्रीज सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतता है उसको इस रैंकिंग में स्थान मिलता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीता है चीन ने, टोटल 96 गोल्ड मेडल। इसके साथ चाइना नंबर 1 पर है। चाइना ने टोटल 207 मेडल जीते हैं, जिनमें से 96 गोल्ड मेडल हैं।
फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर है ब्रिटेन और तीसरे स्थान पर है अमेरिका। तो यहां से आपको टॉप 3 कंट्रीज याद रखने हैं। चाइना है नंबर 1, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है ब्रिटेन और तीसरे स्थान पर है अमेरिका। इसी तरीके से इसी पदक तालिका में भारत का स्थान है 24वां। यहां पर आप देख सकते हैं 24वें स्थान पर भारत है, क्योंकि भारत के पास 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो इस तरीके से भारत ने टोटल 19 मेडल जीते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है, भारत ने इस बार के पैरा ओलंपिक गेम्स में टोटल 19 मेडल जीते हैं और इसी के साथ भारत पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा। तो भारत के जो 19 मेडल मिले हैं इनके बारे में हम आगे देखेंगे कौन कौन से खिलाड़ियों ने जीता है और वो किस खेल से संबंधित हैं। उससे पहले यहां पर मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जो पैरा ओलंपिक गेम्स 2016 में हुए थे, ये इसका आयोजन रियो डी जेनेरियो शहर ब्राजील में किया गया था। इसमें भारत ने टोटल 4 मेडल जीते थे और इस बार 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने टोटल 19 मेडल जीते हैं। तो इन्हीं के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है कि कौन कौन से खिलाड़ियों ने जीता है। तो सबसे पहले हम इन सभी को अलग अलग करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं भारत के सभी 19 खिलाड़ियों के नाम जिन्होंने भारत के लिए इस टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में कोई भी मेडल जीता है। यहां पर आप देख सकते हैं 5 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है, फिर इसके अलावा 8 खिलाड़ियों ने सिल्वर मेडल और यहां पर 6 खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे भारत के 5 गोल्ड मेडलिस्ट के बारे में, क्योंकि यहां से डेफिनेटली आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं भारत के जो 5 स्वर्ण पदक विजेता हैं उसमें से पहले स्थान पर हैं अवनी लेखरा। अवनी लेखरा एक निशानेबाज है, यानी कि शूटर हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अवनी लेखरा जो है ये कौन से खेल से संबंधित हैं। आपको बताना है निशानेबाजी यानी कि शूटिंग, और ये कौन से राज्य से हैं, राजस्थान। तो यहां पर मैंने राज्य का नाम भी लिखा है क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अवनी लेखरा ने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था इस बार के टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में। इसके अलावा निशानेबाजी में ही भारत को दूसरा गोल्ड दिलाया था मनीष नरवाल ने। मनीष नरवाल ने दूसरा गोल्ड जीता और ये हैं हरियाणा से। इसके बाद बैडमिंटन में भारत को 2 गोल्ड मेडल मिले हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया है कि बैडमिंटन को इसी साल पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। तो इसमें भारत ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। एक जीता है प्रमोद भगत ने और दूसरा जीता है कृष्णा नागर ने। प्रमोद भगत और कृष्णा नागर इन दोनों लोगों ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। प्रमोद भगत हैं बिहार से और कृष्णा नागर हैं राजस्थान से। इसके बाद एक गोल्ड मेडल भारत को एथलेटिक्स में मिला है भाला फेंक स्पर्धा में। इसको जीता है सुमित अंतिल ने। तो एथलेटिक्स में भारत को एक ही गोल्ड मेडल मिला है और उसको जीता है सुमित अंतिल ने भाला फेंक में। सुमित अंतिल जो हैं ये हरियाणा राज्य से हैं। तो इस तरीके से भारत के जो 5 गोल्ड मेडलिस्ट हैं इनके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं भारत के 8 सिल्वर मेडलिस्ट। तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हैं सिंहराज अधाना। ये भारत के एक शूटर हैं, हरियाणा राज्य से हैं। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। फिर यहां पर आप देख सकते हैं भाविना पटेल। इन्होंने टेबल टेनिस में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। और भाविना पटेल जो हैं ये गुजरात की एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। यहां पर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि भाविना पटेल जो हैं इन्होंने ही इस बार के टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में पहला मेडल जीता था, जो कि था सिल्वर मेडल। इसके बाद नेक्स्ट हैं सुहास यतिराज। सुहास यतिराज जो हैं इन्होंने बैडमिंटन में भारत के लिए एक सिल्वर मेडल जीता है और सुहास यतिराज जो हैं ये कर्नाटक से हैं। सुहास यतिराज के बारे में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ये पैरा ओलंपिक खेलों के इतिहास में कोई भी मेडल जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी हैं। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। सुहास यतिराज ने बैडमिंटन में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। फिर इसके अलावा आप यहां पर आप देख सकते हैं बाकी यहां पर जितने भी सिल्वर मेडल हैं टोटल 5, ये सभी आए हैं एथलेटिक्स में।
तो योगेश कथुनिया ने एथलेटिक्स के चक्का फेंक स्पर्धा में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद देवेंद्र झाझरिया, इन्होंने भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीता है, ये राजस्थान से हैं। फिर इसके बाद प्रवीण कुमार, निषाद कुमार और मरियप्पन थंगावेलु, इन तीनों लोगों ने भारत के लिए ऊंची कूद स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। तो यहां पर आपने देखा एथलेटिक्स में भारत को 5 सिल्वर मेडल मिले हैं। इसके अलावा बैडमिंटन में 1 मेडल, टेबल टेनिस में 1 और शूटिंग में 1 मेडल सिल्वर। अब हम लोग आगे देखते हैं, ब्रॉन्ज मेडल भारत को मिले हैं 6। इनमें से 1 ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया है अवनी लेखरा ने। अभी मैंने आपको बताया था कि अवनी लेखरा जो हैं, इन्होंने भारत के लिए 1 गोल्ड मेडल निशानेबाजी में जीता था, तो ये इनका इस बार पैरा ओलंपिक गेम्स में दूसरा मेडल है। तो अवनी लेखरा जो हैं, इन्होंने शूटिंग में भारत के लिए 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है इस बार के पैरा ओलंपिक गेम्स में। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अवनी लेखरा हैं राजस्थान से, ये राजस्थान की राजधानी जयपुर से हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दूसरे जो एथलीट हैं, इनका नाम है सिंहराज अधाना, और सिंहराज अधाना ने सिल्वर मेडल भी 1 जीता था। तो इस तरीके से इन्होंने भी इस बार के पैरा ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर मेडल और दूसरा यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल। तो सिंहराज अधाना जो हैं, ये निशानेबाजी से संबंधित हैं और ये हरियाणा राज्य से हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह, इन्होंने आर्चरी यानी कि तीरंदाजी में भारत के लिए 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और ये तीरंदाजी में भारत का इस बार एकमात्र मेडल है। हरविंदर सिंह ने इसको जीता है और ये हैं हरियाणा राज्य से। इसके बाद नेक्स्ट हैं मनोज सरकार। इन्होंने बैडमिंटन में भारत के लिए 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आपने अभी तक देखा कि बैडमिंटन में भारत ने तीनों ही मेडल जीते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। और मनोज सरकार यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड राज्य से हैं। इसके अलावा एथलेटिक्स में भारत ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। सुंदर सिंह गुर्जर, इन्होंने भाला फेंक स्पर्धा में जीता है, ये राजस्थान से हैं। और शरद कुमार, इन्होंने भी ऊंची कूद में भारत के लिए 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये हैं बिहार से। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा भारत के जो 19 पदक विजेता हैं, उनमें से 5 हैं गोल्ड मेडलिस्ट, इसके अलावा 8 हैं सिल्वर मेडलिस्ट और 6 हैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। तो इन्हीं के बारे में आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में है, तो आपको हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना है और उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। इस क्विज के बाद आप सभी को कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना है कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो इस बार पैरा ओलंपिक गेम्स जो हुए हैं, जो कि हर 4 साल में एक बार होते हैं, इस बार इसका आयोजन किया गया 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच। 24 अगस्त से 5 सितंबर। 24 अगस्त को इसका उद्घाटन समारोह था और 5 सितंबर को समापन समारोह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इस बार के जो समर पैरा ओलंपिक गेम्स हुए हैं, इसका आयोजन किया गया था जापान की राजधानी टोक्यो में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2020 पैरा ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह जापान के किस स्टेडियम में आयोजित किया गया? तो 2020 पैरा ओलंपिक गेम्स का जो उद्घाटन समारोह था, यानी कि ओपनिंग सेरेमनी, इसका आयोजन किया गया था जापान के न्यू नेशनल स्टेडियम में। इसको ओलंपिक स्टेडियम भी बोला जाता है या फिर इसको जापान नेशनल स्टेडियम भी कहा जाता है। ये जापान की राजधानी टोक्यो में है और यहीं पर इसका उद्घाटन समारोह और समापन समारोह दोनों यहीं पर आयोजित किए गए थे। फिर इसके बाद अगला सवाल है, जो 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स हुए हैं, ये ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण था? तो समर पैरा ओलंपिक गेम्स का ये 16वां संस्करण था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यहां पर अगला सवाल पूछा जा रहा है कि ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल 2020 का शुभंकर क्या है?
शुभंकर को इंग्लिश में मैस्कट कहा जाता है, तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि इस बार के पैरा ओलंपिक गेम्स का मैस्कट यानी कि शुभंकर क्या है, तो ये है सोमाइटी। और इसी तरीके से जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसका शुभंकर था मिराई टोवा। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये नॉर्मल ओलंपिक्स का था और इस बार पैरा ओलंपिक गेम्स का शुभंकर है सोमाइटी। 2020 पैरा ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है? तो चाहे आपसे पैरा ओलंपिक खेलों का पूछा जाए या फिर नॉर्मल ओलंपिक का, दोनों के लिए आदर्श वाक्य यानी कि मोटो एक ही था और यह है यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन। 2020 पैरा ओलंपिक खेलों में कुल कितने खेल शामिल किए गए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 22। इस बार कुल 22 खेलों को शामिल किया गया था और इसमें लगभग 4500 से भी अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अगला सवाल यहां पर पूछा जा रहा है, पैरा ओलंपिक खेल 2020 में इनमें से कौन से दो खेलों को पहली बार शामिल किया गया था? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इस बार के पैरा ओलंपिक गेम्स में टोटल 22 खेल शामिल किए गए थे, इसमें से दो खेलों को पहली बार शामिल किया गया था। एक तो है बैडमिंटन और दूसरा है ताइक्वांडो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन दोनों ही खेलों में भारत ने हिस्सा लिया था। बैडमिंटन में भारत के 7 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और 4 खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं और ताइक्वांडो में भारत की एक महिला खिलाड़ी ने हिस्सा लिया था, हालांकि वो कोई भी मेडल नहीं जीत पाई। आगे देखते हैं, यहां पर अगला सवाल पूछा जा रहा है, 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो पहले तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक बनाया गया था मरियप्पन थंगावेलु को, लेकिन बाद में टेक चंद को बनाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कितने भारतीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था? अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में जो भारतीय दल गया था उसमें कितने खिलाड़ी शामिल थे? तो भारतीय खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे टोटल 54। अगला सवाल यहां पर पूछा जा रहा है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स 2020 में भारतीय खिलाड़ियों ने, यानी कि जो भारत के 54 खिलाड़ी गए थे, इन्होंने कितने खेलों में हिस्सा लिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि 9। भारत के जो 54 खिलाड़ी गए थे, इन्होंने 9 खेलों में हिस्सा लिया था। अगला सवाल यहां पर पूछा जा रहा है, टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल 2020 की पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो अब यहां पर क्वेश्चन मेडल टैली से पूछा जा रहा है कि इस बार की जो पदक तालिका थी उसमें किस देश ने प्रथम स्थान हासिल किया, यानी कि किस देश ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं? तो ये देश है चाइना। चाइना ने टोटल 96 गोल्ड मेडल जीते हैं और इसी के साथ ये नंबर 1 स्थान पर रहा। हालांकि इन्होंने सबसे ज्यादा टोटल मेडल जीते हैं 207। तो टोटल मेडल पूछा जाए 207, केवल गोल्ड मेडल जीता है 96। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में प्रथम 3 स्थान हासिल करने वाले देशों का सही क्रम कौन सा है? तो अगर आपने मेडल टैली ध्यान से देखा होगा तभी आप इसका राइट आंसर कर पाएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले स्थान पर था चाइना, दूसरे स्थान पर था ब्रिटेन और तीसरे स्थान पर था अमेरिका। चाइना, ब्रिटेन और अमेरिका। चाइना ने टोटल 207 मेडल जीते, ब्रिटेन ने 124 और अमेरिका ने 104। तो इस तरीके से ये 3 देश प्रथम 3 स्थान हासिल किए। अगला सवाल अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो अगर भारत की बात की जाए तो भारत इसमें 24वें स्थान पर था। आपको याद होगा टोक्यो ओलंपिक गेम्स में भारत 48वें स्थान पर था और इसका आधा आप कर दीजिए तो टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा है। तो इस तरीके से आपको दोनों ही याद रहेंगे। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल 2020 में भारत को कुल कितने मेडल मिले हैं?
यहां पर पूछा जा रहा है कि टोटल कितने मेडल भारत ने जीते हैं इस बार के पैरा ओलंपिक गेम्स में। तो इसका जो सही आंसर है यह है 19। भारत ने टोटल 19 मेडल जीते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत ने इस बार के पैरा ओलंपिक खेलों में टोटल कितने स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 गोल्ड मेडल। तो 19 में से भारत ने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8 मेडल। 8 मेडल भारत ने सिल्वर मेडल हासिल किए हैं। फिर इसके बाद अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। तो भारत ने टोटल ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं 6। तो आपको अच्छे से याद रखना है, भारत ने जो 19 मेडल जीते हैं उनमें से 5 है गोल्ड मेडल, इसके अलावा 8 हैं सिल्वर मेडल और 6 हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम 2020 में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता था। तो पहला मेडल भारत को दिलाया था भाविनाबेन पटेल ने, जो कि एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और ये गुजरात से हैं। तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? इन्होंने भारत के लिए टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीता था, जो कि इस बार के टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत का पहला मेडल था। अगला सवाल है टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने 2 पदक जीते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इस बार पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत ने टोटल 19 मेडल जीते हैं। इनमें से 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2-2 मेडल जीते हैं। एक तो हैं अवनी लेखरा और दूसरे हैं सिंहराज अधाना। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही लोग शूटिंग यानी कि निशानेबाजी से रिलेटेड हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अवनी लेखरा या फिर सिंहराज अधाना ये किस खेल से संबंधित हैं, तो आपको बताना है शूटिंग। तो इन्होंने टोटल 2-2 मेडल जीते हैं। अवनी लेखरा ने 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जबकि सिंहराज अधाना ने 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरा ओलंपिक खेलों में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं। तो इसका सही आंसर जो है यह है ऑप्शन नंबर बी अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जो कि भारत की एक शूटर है, निशानेबाज हैं, ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है जिन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों के इतिहास में 2 मेडल जीते हैं। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं। तो अभी तक के पैरा ओलंपिक खेलों के इतिहास में किसी भी महिला खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल नहीं जीता था और इस बार के टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत की अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो इस तरीके से ये पैरा ओलंपिक खेलों के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो इनके बारे में आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये राजस्थान के जयपुर शहर से हैं, ये आपको याद रखना है, और ये एक शूटर है। अगला सवाल यहां पर पूछा जा रहा है कि पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन बन गए हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुहास यथिराज। सुहास यथिराज जो हैं ये कर्नाटक राज्य से हैं और इन्होंने बैडमिंटन में भारत के लिए एक सिल्वर मेडल जीता है, क्योंकि ये एक आईएएस अधिकारी हैं और किसी भी पैरा ओलंपिक के इतिहास में ये पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी बन गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे। तो क्लोजिंग सेरेमनी इसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक थी अवनी लेखरा। आप जानते हैं इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, एक तो गोल्ड मेडल और दूसरा ब्रॉन्ज मेडल।
तो इन्हीं को भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया था समापन समारोह में। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और इस वीडियो में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।